Assalamu alaikum, dear students. I am Rashid Kani, and today this is my fourth lecture on the topic points, lines, and planes. And today I am delivering my lecture on exercise 10A of D1 mathematics. So you can see exercise 10A in front of you. So this is the exercise 10A, and its question number 1 is using a protractor, measure and write down the values of each of the following unknowns. So these are the diagrams from part A to part D. In part A, we have a rhombus where we have to find three angles, that is A degree, B degree and C degree, using a protractor. So this question I will solve in my next video. I will show you how we use a protractor to find the measures of these angles. So from here we will solve the question number 2, which it is saying that classify each of the following as an acute or obtuse angle. So this is the part A, B, C and part D. So let us solve this question. In question number 2, part A, ये एक डायग्राम बनी हुई है जहां पे हमने एक एंगल आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है. तो ये वाला वो एंगल है दो लाइंस के दरमियान, ये वाला वो एंगल है या कॉर्नर पॉइंट है जिसको हमने ये देखना है कि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है. तो अगर हम इमेजिन करें तो अगर यहाँ से एक हम वर्टिकल लाइन लगाएं तो ये वर्टिकल लाइन हमें 90 डिग्री का एंगल बना के देती है. दिस इज़ दी वर्टिकल लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल जिस पे बन रहा है. लेकिन ये जो गिवन लाइन है ये 90 डिग्री से एक्सटेंडेड है. तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से ग्रेटर है. तो ये क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा. दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ पार्ट बी में ये एंगल दिया हुआ है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री से लेस है ये एंगल. कि अगर ये 90 डिग्री के इक्वल होता तो ये ऐसे वर्टिकल लाइन होती, बिल्कुल जैसे एक रूम में वॉल और फ्लोर आप देखते हैं कि एक दीवार और फर्श जैसे आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, वैसे ही 90 डिग्री के एंगल पे ये खड़ी होनी थी. तो लेकिन ये तो 90 डिग्री से बहुत छोटा एंगल है. तो ये एक्चुअली उसने इस एक्यूट एंगल के ऑपोजिट ये रिफ्लेक्स एंगल पूछा हुआ है. तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है ये 180 से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस है. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ज़रा. यहाँ पार्ट बी, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस तरह से ये एक एंगल बन जाता है यहाँ. लेकिन उन्होंने जो एंगल हमसे पूछा हुआ है वो ये वाला पूछा हुआ है, ना कि इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल नहीं पूछा हुआ, रिफ्लेक्स एंगल पूछा हुआ है. तो रिफ्लेक्स एंगल तो वो होता है ना जो 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री से लेस होता है. तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल है, तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे. फर्ज कर लें ये एक एक्यूट एंगल है, तो अगर हम 360 डिग्री में से एक एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से लेस कोई भी एंगल अगर हम माइनस करें, फर्ज कर लें हम 60 डिग्री माइनस कर देते हैं, तो ये जो बाकी बचने वाला एंगल है ये 300 डिग्री का एंगल होगा. और जब भी 360 में से कोई एक्यूट एंगल माइनस होगा तो जो बाकी बचने वाला एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल ही होगा. जैसे यहाँ पे ये इंटीरियर जो एक्यूट एंगल था, अगर हमने 360 डिग्री में से ये इंटीरियर एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तो जाहिर है एक रिफ्लेक्स एंगल बचेगा. तो ये दिस इज द टाइप ऑफ द एंगल विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. Okay, next part is part C. This is the part C. ये भी एक एक्यूट एंगल ही है, चूंकि ये 90 डिग्री से लेस है इसलिए हम इसको एक्यूट एंगल कहेंगे. पार्ट डी इन्होंने एंगल हमें बताया हुआ है 181 डिग्रीज. चूंकि ये 180 से ग्रेटर है और 360 डिग्री से लेस है, 181 है, 180 से 1 डिग्री ही ग्रेटर है, लेकिन ये एंगल 180 से ग्रेटर है तो इसलिए ये रिफ्लेक्स एंगल है. 89 डिग्रीज 90 डिग्री से लेस है ऑब्वियसली, तो ये एक्यूट एंगल है. और इसी तरह पार्ट एफ में 124 डिग्रीज का एंगल है
जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर है एंड 180 डिग्री से लेस है, तो लिहाजा इस एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल का नाम देंगे। सो 124 डिग्री एंगल इज ऑफ एंगल ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इसका पार्ट ए है 18 डिग्री। तो मैंने आपको बताया हुआ है या पिछले लेक्चर्स में मैंने ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 190 डिग्री के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए में फर्स्ट एंगल जो दिया हुआ है वो 18 डिग्री का दिया हुआ है। तो इसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा कि हम 90 डिग्री में से 18 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 72 डिग्री बचेगा। और 72 डिग्री का एंगल क्या होता है, एक 72 प्लस 18 दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना देते हैं। तो ये दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। इसका बी पार्ट है 46 डिग्रीज। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री हम फाइंड करेंगे वो ये है 90 माइनस 46 डिग्रीज। 90 में से 46 माइनस करेंगे तो 90 माइनस 46, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 8 में से 4, 44 डिग्रीज। वी लेफ्ट विद 44 डिग्रीज। सो ये 44 डिग्रीज प्लस 46 डिग्रीज दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। नेक्स्ट इसका हम करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी जो एंगल है वो है 53 डिग्रीज। 53 डिग्रीज। इसका दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री हम फाइंड करेंगे वो होगा 90 माइनस 53। तो अगर हम 90 डिग्री में से 53 को माइनस करेंगे तो 10 माइनस 3 इज 7 एंड 8 माइनस 5 इज 3। तो 37 डिग्री का एंगल है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दूसरा हमें मिलेगा। पार्ट डी क्या है, पार्ट डी है 64 डिग्रीज। आप 90 में से 64 डिग्रीज को माइनस करेंगे तो जो एंगल बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि सप्लीमेंट्री, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स को कैसे फाइंड किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। और यहां पे पार्ट ए में जो इन्होंने एंगल दिया हुआ है वो है 36 डिग्रीज। 36 डिग्रीज। सो 36 डिग्री के अगेंस्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे फाइंड किए कर सकते हैं हम, वो यूं फाइंड कर सकते हैं कि हम 180 में से 36 डिग्री को माइनस कर देंगे 180 डिग्री में से। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर एक सप्लीमेंट्री हमें गिवन है तो दूसरा सप्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए हम उसे 180 में से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल इफ बी इज गिवन देन ए कैन बी फाइंड एज 180 डिग्री माइनस बी डिग्री। तो अगर जो एंगल दिया हुआ है तो दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए गिवन एंगल को हम 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे। तो 180 डिग्री में से माइनस करके देखते हैं, 180 माइनस 36, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 एंड वी लेफ्ट विद 1। सो द सप्लीमेंट्री एंगल इज 144 डिग्रीज। आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। इसका अब हम करते हैं पार्ट डी। पार्ट बी 12 डिग्री है, 180 में से 12 माइनस करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। पार्ट सी 102 डिग्री है, तो यानी हम 180 में से 102 माइनस करेंगे, वी लेफ्ट विद 78 डिग्रीज विच इज सप्लीमेंट्री एंगल। 171 डिग्रीज को हम 180 में से माइनस करेंगे और ये पार्ट डी हम सॉल्व करते हैं। पार्ट डी इज 171 डिग्रीज। So the next supplementary angle is 180 degree minus 171 degrees is equals to 9 degrees. So this is the supplementary angle. So ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
सो ये है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ये कहता है कि गिवन दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये एक फिगर बनी हुई है जहाँ पे ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट ओ से एक लाइन एक्सटेंडेड है और जिसमें एक एंगल 33 डिग्रीज है और दूसरा एंगल 8 डिग्रीज है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम ए बी का नाम देते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट सी है जिसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है और कितने डिग्री के एंगल पे बनी हुई है, 33 डिग्रीज के एंगल पे बनी हुई है और ये दूसरा एंगल जो दिया हुआ है ये ए डिग्री का दिया हुआ है, हमने ए डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ पे हम पहले एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, two angles having common vertex and a common side। दो एंगल्स जिनका कॉमन वर्टेक्स भी होता है और एक साइड भी कॉमन होती है उनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ये एक लाइन बनी हुई है जहाँ पे ये हमारे पास दो एंगल्स बने हुए हैं, फर्ज कर लें ए डिग्री एंड दिस वन इज बी डिग्री, तो आप इन दोनों एंगल्स को देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट इन दोनों एंगल्स में कॉमन है और ये वाला आर्म इन दोनों एंगल्स में कॉमन है, तो इसलिए इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। और वी कैन आल्सो call them the angles in a straight line because AB is a straight line, so the sum of angles in a straight line is always equals to 180 degree। ये भी आप याद रखिएगा, sum of angles in a straight line is always equals to 180 degree। और ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पे दो एंगल्स हैं हमारे पास, ए डिग्री एंड 33 डिग्री, तो इन दोनों का सम हम लेंगे ए डिग्री प्लस 33 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ए डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री, तो 180 में से हम 33 को माइनस करेंगे, 180 माइनस 33, 10 में से 3 सेपरेट करेंगे तो 7 और 7 में से 3 सेपरेट करेंगे तो 4 एंड 1, सो ए डिग्री विल बी इक्वल्स टू 147 डिग्रीज। इस तरह से हम ए डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दिस वन। यहाँ पे ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें एक पॉइंट है ओ जहाँ पे दो लाइंस बनी हुई हैं, ओ सी एंड ओ डी। One angle is of B degree, another angle is of 42 degree and the third angle is of 73 degree. Then and now we have to find the value of B degree. So ये पार्ट B आप देखिएगा, यहाँ ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है जिसको हम नाम देंगे ए बी का। दिस इज द लाइन ए बी, यहाँ पॉइंट है O से और यहाँ से एक लाइन बनी हुई है और दिस एंगल इज ऑफ बी डिग्री, एंगल दिस ऑफ 42 डिग्री और ये तीसरा एंगल है 73 डिग्री। सो ये दिस थर्ड एंगल इज इक्वल्स टू 73 डिग्री। अब ये तीनों एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि इनमें B और 42 डिग्रीज में एक पॉइंट ये कॉमन है और ये साइड कॉमन है और O, यानी इसको हम नाम दे देते हैं OC एंड OD। तो OD लाइन है, इनमें भी वर्टेक्स कॉमन है और ये वाली लाइन OD इन दोनों एंगल्स में कॉमन है, 73 डिग्रीज में और 42 डिग्रीज में, तो लिहाजा ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम इन तीनों का सम को 180 के इक्वल पुट कर देंगे, तो B डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस 73 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। B डिग्री प्लस 3 प्लस 2 5, 7 प्लस 4 11, 115 डिग्रीज
equals to 180 degree. Now value of B degree is equals to 180 degree minus 115 degrees. 115 डिग्रीज हम माइनस करेंगे तो 65 डिग्रीज का एंगल बच जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड था यहाँ। तो इस तरह से चूंकि ये एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन हैं, ये तीनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ए बी पे, तो लिहाजा इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा? इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो 180 डिग्री में से ये दोनों एंगल्स माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास 65 डिग्री का एंगल बचेगा जो कि वैल्यू ऑफ बी डिग्री है। इसी तरह पार्ट सी हम यहाँ पे करेंगे, पार्ट सी। एंड व्हाट इज पार्ट सी? दिस इज द पार्ट सी जहाँ पे ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, 4C डिग्री एक एंगल है, 80 डिग्री दूसरा एंगल है और C डिग्री थर्ड एंगल है। तो ये हम ड्रॉ करते हैं यहाँ। ये देखें, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट है O और ये वाला जो एंगल है ये 4C डिग्री है ओ डी के साथ जो बन रहा है। तो हम पहले लाइन बनाते हैं OD, ये कुछ इस तरह से है और यहाँ पे है पॉइंट D, ये वाला एंगल है 4C डिग्री और फिर ये एक एंगल है जिसको इन्होंने C डिग्री कहा हुआ है और फिर मिड में एक एंगल है जो कि 80 डिग्री के इक्वल है। तो ये वाला एंगल क्या है? 80 डिग्री के इक्वल है। तो चूंकि ये तीनों एंगल्स भी एक स्ट्रेट लाइन ए बी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम इन तीनों के सम को 180 डिग्री के इक्वल पुट कर देंगे। तो 4C डिग्री प्लस C डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 4C प्लस 1C इक्वल्स टू 5C डिग्रीज प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 80 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5C डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्रीज। 80 डिग्री माइनस कर देंगे तो 5C डिग्री इज इक्वल्स टू 100 डिग्रीज। 5 डिवाइड हो जाएगा तो C डिग्री इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 5 विच इक्वल्स टू 20 डिग्रीज। सो वैल्यू ऑफ C डिग्री इज इक्वल्स टू 20 डिग्रीज। तो इस तरह से हम किसी भी अननोन की वैल्यू जब एंगल स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हों तो हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट सी के बाद इसका पार्ट डी है जिसमें ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, मिड में एक पॉइंट O है, OC एक लाइन है और यहाँ पे दो एंगल्स ये बन रहे हैं 4D प्लस 16 और ये वाला एंगल जो है वो 2D प्लस 14 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट डी, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ए बी, यहाँ पे एक पॉइंट O है जहाँ से लाइन OC बनी हुई है, ये वाला एंगल है 4D प्लस 16 और दूसरा एंगल है 2D प्लस 14। दिस एंगल इज ऑफ 2D डिग्रीज प्लस 14 डिग्रीज। सो ये दोनों एंगल्स आप देखें कि एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि एक सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों एंगल्स का सम, यानी ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। 4D प्लस 16 डिग्रीज प्लस 2D डिग्री प्लस 14 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स के सम को हम 180 के इक्वल पुट कर देंगे। 4D प्लस 2D बिकम्स 6D डिग्री, 14 plus 16 becomes 30 is equals to 180 degrees। 6D डिग्री 30 को हम माइनस कर देंगे 180 में से, 180 माइनस 30, 6D डिग्री इक्वल्स टू 180 में से 30 माइनस करेंगे तो 150 बच जाएंगे और इसी तरह ये जो 6 है ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा तो D डिग्री की वैल्यू आ जाएगी
150 divided by 6. 6 2s are 12, 3 और 6 5s are 30. तो इसका मतलब है कि डी डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्रीज. आंसर ये था क्वेश्चन नंबर 5. Now we are about to solve question number 6. So this is the question number 6. He is saying that x degree, y degree and z degree are three angles lying on a straight line. If y degree is equals to 45 degree, z degree is equals to 86 degree, then find the value of x. So इसके कहने का मतलब ये है कि x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री थ्री एंगल्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइंस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो मैं आपको बता चुका हूं कि स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट करने वाले एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है. इसका मतलब ये हुआ कि x डिग्री प्लस y डिग्री, मैं यहाँ पे सोल्यूशन ही कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आप देख चुके हैं, प्लस z डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. यानी इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा बिकॉज ऑल दीज थ्री एंगल्स आर लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे इन्होंने एक्स वाई डिग्री की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री एंड जेड डिग्री की वैल्यू दी हुई है 86 डिग्री. So y degree is equals to 45 degree and z degree is equals to 86 degrees. 86 degrees. We put the values of y degree and z degree in above equation. X degree plus 45 degrees plus 86 degrees is equals to 180 degrees. So x degree plus 6 प्लस 5, अगर हम 45 और 86 को ऐड कर दें तो 86 प्लस 45, 6 प्लस 5 इज 11, 9 प्लस 4 इज 13, 131 डिग्रीज. 131 डिग्रीज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. 131 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 131 डिग्रीज. 131 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी लेफ्ट विद 49 degrees. So this is the answer of this question. This is the part A of question number 6. Now we will solve the part B of this question. So in part B he is saying that if x degree is equals to 2y degree and z degree is equals to 3y degree, then find the value of y. We have the same case because x degree, y degree and z degree are the three angles in a straight line. So sum of these angles x degree plus y degree plus z degree is equals to 180 degree. So the value of x now is the value of x is 2y degree and z is 3y degree. The value of x is 2y degrees and the value of z is 3y degrees. We put these values in above equation. So x degree as it is, x डिग्री की जगह हम 2y डिग्रीज पुट करेंगे तो ये 2y डिग्रीज प्लस y डिग्री एज इट इज. z डिग्री की जगह हम 3y डिग्रीज पुट कर लेंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ z इज 3y डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. So 2 plus 1 3, 3 plus 3 6y degrees is equals to 180 degrees. 6 डिवाइड हो जाएगा तो y डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 180 over 6, 6 3s are 18 and 30. So इस तरह से y डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री. तो ये था क्वेश्चन नंबर 6. नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज. Now this is the question number 7. For each of the following figures, find the values of unknown. So these are the angles in at a point
सो ये एक फिगर है, जैसे पार्ट ए में है, ये एक एंगल है ए डिग्री जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ए डिग्री प्लस 67 डिग्री प्लस 52 डिग्री प्लस 135 डिग्री, ये एंगल्स हैं जिनको हमने यूज़ करते हुए ए डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो एंगल है हमारे पास ए डिग्री है, इसके साथ ये वाला जो दूसरा एंगल है ये 67 डिग्रीज है। This angle is of 67 degrees and third angle is of 52 degrees. This third angle is of 52 degrees and the last angle, this one, is of 135 degrees. तो ये हमारे पास 4 एंगल्स हैं और ये 4 एंगल्स एक पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर हैं। अच्छा, ये लाइंस के इन्होंने नेम्स भी दिए हुए हैं, नाम्स नहीं दिए हुए बल्कि। तो ये चारों एंगल्स चूंकि इस मिड पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन चारों एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होगा। बिकॉज ये चीज़ मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सम ऑफ एंगल्स at a point is equals to 360 डिग्रीज। तो किसी एक पॉइंट पे तमाम एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है, लिहाजा इन तमाम एंगल्स को प्लस करके ए डिग्री प्लस 67 डिग्री प्लस 52 डिग्रीज प्लस 135 डिग्रीज, इसको हम पुट कर देंगे 360 डिग्रीज के इक्वल। तो अब क्या होगा कि ये 67, 52, 135 जाके माइनस हो जाएंगे, तो ए डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 135 डिग्रीज माइनस 52 डिग्रीज माइनस 67 डिग्रीज। तो ये चारों एंगल्स इस तरह से 360 में से माइनस हो जाएंगे। तो माइनस होने के बाद ये अपना हमें आंसर दे देंगे, ये आप माइनस खुद कर लें, बिकॉज मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं आया है और ये कैलकुलेशंस ज़रा तेज़ी से हो नहीं सकती। तो ये था पार्ट ए। अब हम करेंगे पार्ट बी, जिसमें यहाँ पे एक पॉइंट है जिसमें 3 एंगल्स बने हुए हैं, 5B, 4B एंड 3B। तो ये भी तीनों एंगल्स एक पॉइंट के ऊपर हैं जिनका सम क्या होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा, 3, 4 एंड 5B। तो ये है पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट बी। ये हमारे पास एंगल है 3B डिग्री, ये वाला एंगल है 4B डिग्री और ये वाला एंगल है 5B डिग्रीज। तो ये तीनों एंगल्स हैं। हम क्या करेंगे कि इन तीनों एंगल्स के सम को 5B डिग्री प्लस 3B डिग्री प्लस 4B डिग्री, इसको हम 360 डिग्री के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ से 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12, 12B डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से B डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्रीज ओवर 12, 12 3s are and 30s are। इसका मतलब B डिग्री किसकी इक्वल है, विद द वैल्यू ऑफ B इज 30 डिग्रीज। तो इस तरह से हम B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो अब है पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द पार्ट सी, जहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल है 16C डिग्रीज और फिर ये 4C डिग्रीज है, और ये जो दो लाइंस हैं ये ऐसे स्क्वायर फॉर्म में आपको जो दिखाया गया है, ये एक राइट एंगल है। सो दिस इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज और ये भी एंगल क्या है, 4C डिग्रीज है।
तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यह है जी पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि ये एंगल बन रहा है 4c डिग्री, और फिर इधर एक एंगल बन रहा है जो कि अल्टरनेट 4c डिग्री वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये है ये एंगल भी 4c डिग्री है, और फिर उसके अपोजिट जो रिफ्लेक्स एंगल है ये वाला, ये 16c डिग्री है। और फिर ये वाला जो एंगल है ये जैसे कि आपको उन्होंने बताया है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये इस तरह स्क्वायर फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है। तो हम इन चारों एंगल्स के सम को 360 के इक्वल पुट करेंगे, बिकॉज ऑल द फोर दीज एंगल्स लाइंग ऑन अ पॉइंट। सो हम इन फोर एंगल्स का सम करेंगे, 16c डिग्री प्लस 4c डिग्री प्लस 4c डिग्री एंड प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। तो ये 16 प्लस 4 20 प्लस 4 24c डिग्री, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 90 को हम उधर माइनस कर लेंगे, इज इक्वल्स टू 360 माइनस 90, वी लेफ्ट विद 270 degrees. Next, the value of C will become from 270 divided by 24. Next, इन वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें C डिग्री की कोई भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये था C part of question number 7. Now, what is the part D? This is the part D of question number 7, where this angle is of 7D plus 23 degrees, this angle is of 6D, this angle is of 5D, and this angle is of 39 degrees. So let us draw this diagram. So ये है part D. So ये एक एंगल बन गया इसका, दूसरा एंगल है 6D डिग्री, दूसरा एंगल यहाँ से कुछ यूँ बन रहा है, और ये एंगल है 6D डिग्रीज का। सॉरी, सिक्स डी डिग्री, और ये वाला एंगल है 5D डिग्रीज। ये एंगल है 5D डिग्रीज, और ये पहले वाला जो एंगल था ये था 7D प्लस 23 डिग्रीज, 7D प्लस 23 डिग्रीज। और ये जो एक एंगल रह गया है ये है 139 डिग्रीज का। तो दिस एंगल इज ऑफ 139 डिग्रीज। सो ये भी चारों एंगल्स हैं, एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन सब का सम भी हम 360 डिग्री के इक्वल पुट कर देंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास एंगल 7D प्लस 23 डिग्रीज प्लस 6D प्लस 5D प्लस 139 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे ये जो D वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड कर लेंगे। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18D, 23 को हम 139 में ऐड कर देंगे तो 149, 159 एंड 3 152। तो ये एंगल हो जाएगा 152 डिग्रीज का, विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। 152 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 18D इज इक्वल्स टू 180 माइनस 52, सॉरी 180 नहीं है, ये 360 है, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये भी 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 152 को हम माइनस कर लेंगे, और 18 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आके डिवाइड हो जाएगा।
180 माइनस 152 डिवाइडेड बाय 18। इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए ये 360 है, सॉरी 360 360 में से हम 152 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और 18 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमें ये d डिग्री की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि इन द फिगर AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन्स इफ AOE इज 90 डिग्री एंड BOD इज 48 डिग्री फाइंड। ये दो एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, AOC एंड DOE। सो दिस इज द डायग्राम जिसमें AB एक स्ट्रेट लाइन है, OD 48 डिग्री का एंगल बना रही है, और फिर यहाँ से OE एक लाइन है जो कि AOE 90 डिग्री का एंगल है। तो ये पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है और ये लाइन है AB। यहाँ से एक और स्ट्रेट लाइन जा रही है, इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन है CD। वो लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, ये CD। और ये जो एंगल बन रहा है ये 48 डिग्री का एंगल है। यहाँ से एक और लाइन जनरेट होती है यूं, ये है पॉइंट E, ये वाली लाइन है CD, और ये जो लाइन है वो हमें 90 डिग्री का एंगल बना के दे रही है। तो ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन्ड हैं, आप देख सकते हैं। तो फाइंड जो हमने करना है वो एंगल AOC फाइंड करना है, एंगल AOC। तो ये जो पॉइंट है ये OB है, तो AOC ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो AOC is equals to angle BOD because these are vertically opposite angles। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये होते हैं कि जब दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए गुजरती हैं, तो वहाँ पे बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो जैसे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो AOC हमने फाइंड करना था जो कि इक्वल आया है अपने वर्टिकली अपोजिट एंगल BOD के। तो वो BOD तो 48 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये AOC भी 48 डिग्रीज के इक्वल होगा। ये था इसका पार्ट 1। इट्स सेकंड पार्ट विल बी DOE। दिस एंगल DOE हमने फाइंड करना है, एंगल DOE एंगल कैसे फाइंड होगा? ये है एंगल D, ये पॉइंट O, और ये यानी कि ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एंगल तो 90 डिग्री का है, जहाँ पे दूसरा एंगल 48 डिग्री का है, और ये मिड वाला ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो चूंकि AB तो एक स्ट्रेट लाइन है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिहाजा इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो द फर्स्ट एंगल इज 90 डिग्री, दिस वन, this angle is of 90 degree, this angle is that what we have to find, प्लस DOE, ये चूंकि फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस द थर्ड एंगल इज ऑफ 48 डिग्री जो कि ये है, तो प्लस 48 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। नेक्स्ट ये होगा कि DOE प्लस 48 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्रीज। 180 में से 90 को माइनस कर देंगे तो DOE इज इक्वल्स टू
180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री बच जाएगा, और ये 48 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, -48। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा एंगल 42 डिग्रीज के इक्वल। सो दिस इज़ द एंगल DOE विच इज़ इक्वल्स टू 42 डिग्रीज। तो ये थे फर्स्ट 8 क्वेश्चंस जो कि इस एक्सरसाइज के हमने सॉल्व किए हैं। तो इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कुछ देर में अपलोड हो जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाकी क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज 10A ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, या इफ़ यू हैव एनी confusion in your mind or any question, you can ask me in the comment section, and don't forget to subscribe my channel, and take care of yourself. Thank you very much.